ओम सिंधु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा योग एजुकेशन, कि योग से क्या अभिप्राय है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योगा, मीनिंग ऑफ योगा, डेफिनेशन ऑफ योगा, योगा के बारे में रहेगा। जो आज योग का अर्थ और परिभाषा के बारे में देखें कि योग की शुरुआत कब से हुई, योग का इतिहास देखें कि योग का इतिहास बहुत पुराना है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से योगा चलता आ रहा है। देवों को देव महादेव शिव जी को सबसे बड़े योगाचारी माना गया है, परंतु जो बुक्स में है, वेद उपनिषदों में देखा जाए तो अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है 3000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, तो तब भी उनकी जो खुदाई के दौरान मूर्तियां निकली हैं, जो औजार निकले हैं, उस पर योगा के चित्र मारक थे या योगा की आकृति की मूर्तियां थी। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि उस टाइम से ये सभ्यता चलती आ रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। अपने जो वेद उपनिषद हैं, रामायण महाभारत हैं, उनमें भी इन योग क्रियाओं का जिक्र किया जाता है। संस्कृत के इसके योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु के युज से निकला है। युज का क्या अर्थ है? युक्त करना, जोड़ना, मिलाना, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो डेफिनेशन के आधार पे अगर बताएं कि बहुत से विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। महर्षि पतंजलि को ने क्या कहा है, इसका अर्थ बताया है कि समाधि बताई है कि योग है जो चित्त यानी कि मन में उठने वाली वृत्तियों को रोकना ही योग है। मन में उठने वाली जो चंचलता है अपनी, उनको रोकना ही योग है। यानी कि जो अपने मन में किसी भी रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि से जो लोभ होता है, उस लोभ को उस किसी भी चीज़ के प्रति, वस्तु के प्रति जो अपना मोह है, मोह माया को ख़त्म करना, अपनी चंचलता को रोकना ही योग है। योग क्या है? जीवात्मा का परमात्मा से मिलन करवाना ही योग है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन करवाना योग है। महर्षि वेदव्यास ने क्या योग की बहुत अच्छी छोटी सी परिभाषा दी और बहुत अच्छी दी है कि योग समाधि है। योग क्या है? समाधि है। संपूर्णानंद महाराज ने क्या कहा है कि योग अत्यधिक आत्मा कामधेनु है। कामधेनु क्या है? कामधेनु गायें के समान योग को माना है कि हम जो भी कार्य करेंगे वो हमारे संपूर्ण होंगे। कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है कि योग कि प्रत्येक कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। जो भी अपने कर्म है, कार्य हैं, उनको सही तरीके से करना ही योग है। कि समतम योग कहलाता है। जीवात्मा का परमात्मा का एकाकार होना ही योग है। ऐसी बहुत सी आगमन के अनुसार कि शिव और शक्ति के बारे में भेद का ज्ञान करवाना ही योग है। शिव और शक्ति के भेद का जो ज्ञान करवाता है हमें, वो योग है। योग वशिष्ठ के अनुसार क्या है कि भव सागर से पार होने की युक्ति को योग कहा गया है। भव सागर से पार होने की युक्ति को योग। भव सागर क्या है? कि इस माया रूपी संसार से पार होने की, कि आत्मा की जो शुद्धि करता है, जो वो योग है। भारतीय कृष्ण तीर्थ के अनुसार क्या है कि भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। कि व्यक्ति को भगवान से मिलाना ही योग कहलाता है। कि योग कर्म सुकौशलम, कि कर्मों में कुशलता लेके आना ही योग है श्री कृष्ण जी के अनुसार। अगर योग के बारे में देखें कि भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राधा कृष्णन के शब्दों में, योग वह प्राचीन पथ है, योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके आता है।
क्या व्यक्ति के दिमाग में जो अंधकार फैला है उसमें जागृति लेके आने का काम योग करता है। मन बड़ा चंचल है, परंतु योग से इस चंचलता के ऊपर काबू पाया जाता है, पाई जाती है, उसका दमन किया जाता है कि किसी भी प्रकार के रास्ते में हम भटकते नहीं हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वो योग है। योग से आत्मा परमात्मा का मिलन संभव है। योग दोनों के मिलन का एक साधन है। योग दोनों से मिलन का एक साधन है, वो योग कहलाता है। आगे हैं योग के महत्व, उपयोगिता कह सकते हैं, इसका लक्ष्य कह सकते हैं। योग की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, क्या कार्य है योग का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है कि बल्कि मानसिक, सामाजिक, चहुमुखी विकास में लाभकारी है। योग व्यक्ति के चहुमुखी विकास में लाभकारी है। व्यक्तित्व में जो निखार लेके आता है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, वो योग है। कि जीवन के प्रति अपने आप का जो नज़रिया है उसको बदलने का, उसके विचार, इच्छा और मनोभाव और शारीरिक प्रविधियों के जो तूफानी बदलाव लेके आता है, वो योग है। हार्वर्ड ने क्या कहा है योग के बारे में, बताया है कि यह बताना बड़ा ही कठिन होगा कि वह क्या चीज़ है जो खुशी लाती है, क्योंकि गरीबी या धन दोनों इसमें असफल हो चुके हैं। योग वो है जिससे करने से हमें एक खुशी मिलती है, एक आनंद मिलता है। योग वो है। किसी धन दौलत से हमें आनंद नहीं मिलता। मखमल के नरम गद्दों पर भी हमें नींद नहीं आएगी यदि हमारे दिमाग में चिंता है, अपने शरीर में कष्ट है। और योग करने से ये सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हम एक सुकून की नींद लेते हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं। योग वो है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम योग के महत्व के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है फिजिकली इम्पोर्टेंस, कि शारीरिक महत्व क्या है योग का। कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो हष्ट पुष्ट दिखे, बलवान दिखे, मजबूत दिखे, अब उसके अंग, प्रत्येक अंग अच्छे से कार्य करें, उसमें एक ऐसी अक्षमता हो कि वो हर कार्य को, ऐसी कैपेसिटी उसके अंदर हो, हर कार्य को वो आसानी से कर पाए और लंबा जीवन जी पाए और सुखमय जीवन जी पाए। तो योग ये इच्छाएं पूरी करवाता है। योग अपने शरीर को निरोगी, ओजस्वी और कांतिमय बनाता है, हष्ट पुष्ट बनाता है। योग हर अक्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। योग से संबंधित जो प्राणायाम है, प्राणायाम यानी कि प्राणायाम सांसों को लेना, सांसों को रोकना और सांसों को छोड़ना, तीन इसके तत्व बनते हैं। कि सांस, लंबे सांस लेना, लंबे टाइम तक उसको रोकना और लंबे टाइम तक फिर छोड़ना, कि जिससे कि जो अपनी फेफड़े की लंग्स की कैपेसिटी है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छा होता है और अपने सांसों पे कंट्रोल बनता है, खुद पे नियंत्रण बनता है। ये क्रियाएं करने से अपने फेफड़े मजबूत होते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है। फिर आगे है डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने का, पाचन क्रिया को ठीक कर नियंत्रित करता है, कि बहुत सी बीमारियों को छुटकारा देता है। योग करने से, आसन करने से, प्राणायाम करने से, ये योग का ही भाग है। प्राणायाम है, आसन है, ये सारे योग के अंदर आते हैं। योग बहुत व्यापक है, ये पार्ट्स हैं जिससे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया ठीक रहती है। रीढ़ की हड्डी को, मांसपेशियों को, जो अपनी बोन्स हैं, जो मसल्स हैं, उनको मजबूत करने का कार्य भी योगा करता है। रोग निरोधक शक्ति को, इम्यूनिटी सिस्टम, जो आज के टाइम पे हमें बहुत ज़रूरी है, कि कोरोना महामारी फैली हुई है, जैसे इसमें डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, सलाहकार भी ये कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी करो। तो योग के माध्यम से वो रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा किया जा सकता है, जिससे कि इस महामारी से भी बचा जा सकता है। थकान को दूर करता है, जो अपने बॉडी फिटिक है वो, या फिर मेंटली फिटिक है वो, मानसिक थकान और शारीरिक थकान, दो थकान होती है, उन दोनों को, थकान को दूर करने का कार्य कौन करता है? योगा करता है। फिर आगे आता है मानसिक महत्व, कि जो मेंटली इम्पोर्टेंस क्या है, कि योग से केवल शारीरिक, कुछ का क्या मानना है कि जो फिजिकली एक्सरसाइज है, योगा है, वो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए कहा गया है कि अपना दिमाग सही है
तो सब कुछ सही है, सारी सुख सुविधाएं सही है, शरीर से हम ताकतवर हैं, हष्ट पुष्ट हैं, पर दिमाग अपना ठीक तरह से कार्य नहीं करता। तो दिमाग शरीर को ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर ठीक तरह से नहीं देता, तो शरीर का स्वस्थ होने का कोई लाभ हमें नहीं होगा। इस भागम भाग तनावपूर्ण और अशांत जीवन से मुक्ति पाने के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा। उसकी मानसिक शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए योगा हमें करना होगा, और मन शरीर में सबल और सशक्त मन मस्तिष्क का विकास अपने आप हो जाएगा। अपनी चंचलता पर अंकुश जब लग जाएगा, हम अपने आप को जानने लग जाएंगे। योग साधना और ग्रहण का क्षमता, धारणा क्षमता ये बढ़ जाएगी, अपनी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। योग करने से नाड़ी संस्थान जो नर्वस सिस्टम है वो शक्तिशाली हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मन चंचलता से दूर चला जाएगा। नेक्स्ट है फिर नैतिक महत्व कि मोरल इम्पोर्टेंस क्या है। नैतिकता बहुत ज़रूरी है। यदि जीवन को सही रूप से जीना है तो उसमें नैतिकता आना, एक डिसिप्लिन आना बहुत आवश्यक है, और योग से हमारे अंदर नैतिकता आती है। हम जो गलत मोह माया में अच्छे बुरे को भूल जाते हैं, किसी का गलत कार्य भी कर देते हैं अपने लाभ के लिए, तो वो गलत है। योग हमें उनके ऊपर आचार विचार के बहुत सादगी लेके आता है, बहुत सात्विकता लेके आता है, अच्छाइयों को अपने अंदर निवास कराता है और बुराइयों को हमसे दूर लेके जाता है। योग वो है कि जीवन में जो अपने भावों के ऊपर जो संतुलन, जो एडजस्ट करके चलता है, वो योगा है। ये इसका महत्व है। नेक्स्ट है फिर सोशल इम्पोर्टेंस क्या है, सामाजिक। योग से केवल अपने तक ही नहीं, इंडिविजुअल ही महत्व नहीं है, किसी व्यक्ति का ही महत्व नहीं है, पूरे समाज का महत्व है। यदि योगा किया जाएगा तो एक व्यक्ति किसी कार्य में निपुण होगा तो वो समाज के अन्य कार्यों को, अन्य लोगों को भी निपुण करेगा। व्यक्ति के गुण और अवगुणों की पहली पाठशाला उसकी परिवार है, वो उसको परिवार को सुदृढ़ करेगा, परिवार को मजबूत करेगा। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, और एक परिवार होगा, फिर आस पड़ोस होगा, पूरा गांव होगा, पूरा देश होगा, जिससे कि सामाजिकता बनेगी। समाज की बुराइयां जैसे छल कपट, धोखाधड़ी, नशीले पदार्थों के सेवन को, इनसे छुटकारा मिलेगा। नैतिकता के मापदंड को हर कोई बच्चा समझेगा। ईर्ष्या शत्रुता वो समाप्त होगी। व्यक्ति के अंदर संयम, धैर्य, शांति, इन गुणों का, सच्चाई, ईमानदारी, इन गुणों का निवास होगा। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि उसमें आध्यात्मिक महत्व भी आता है, स्पिरिचुअल, कि आत्मा की जो शुद्धि करता है वो योग है। आत्मा का परमात्मा से जो मिलन करवाने का कार्य करता है वो योग करता है। अपने मन को पहचानना, अपने व्यक्तित्व को पहचानने का काम, अपनी आत्मा को जानने पहचानने का अवसर हमें योगा से मिलता है। जो भी स्थूल और सूक्ष्म यौगिक साधनाएं हैं, शारीरिक मानसिक शक्तियों के परे अति सूक्ष्म सुप्त दैविक और अलौकिक शक्तियों के जागरण में मददगार करता है। केवल आत्मा का नहीं बल्कि प्राणियों की आत्मा का भी मिलन करवाता है। वो गणतव्य स्थान परमात्मा है। योग से रोगों की रोकथाम की जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाया जाता है। योग क्रियाओं से रोगों से बचने के बहुत से ऐसे रोग हैं जो अपने शरीर को, अपने दिमाग को घेर लेते हैं। बहुत से ऐसे बुरी बीमारियां हैं जो आजकल भी आप भी चल रही हैं, आपको भी पता है, ऐसी महामारियों का रूप धारण कर चुकी हैं। वो योग उससे छुटकारा दिलवाता है। त्याग और अनुशासन की भावना हमारे अंदर योग पैदा करता है। सुधारात्मक महत्व और शीतलता लेके आता है। योग से सुधारात्मक महत्व किए जाते हैं। उचित आसन करने से हम ठीक तरह से अपने बैठना, चलना, कैसे दौड़ना है, कैसे शारीरिक क्रियाएं करनी है, कैसे लेटना है, सोना है, क्या खाना है, हमें वो उसमें सुधार लेके आता है। योग वो है। योग से जो आसानी पूर्वक किया जा सकता है, सब कुछ आसानी से किया जा सकता है, योग वो है। मोटापे को भी कम किया जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है कि फैटेड, मोटापा योगा करने से, आसन करने से, योगा प्राणायाम करने से, योग क्रियाओं करने से हम मोटापे को भी रोक सकते हैं।
और अपना जो फालतू की चर्बी है उनको नियंत्रित किया जा सकता है। ज़्यादा वजन से हम छुटकारा पा जा सकते हैं और फिटनेस अपने अंदर आ जा सकती है। बहुत से फिटनेस सेंटर में जाते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं, पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी छत पे बैठ के योगा किया जाए, सुबह से हम योगा, खाली पेट योगा किया जाए तो मोटापे को दूर किया जा सकता है और शरीर सुंदर सुडौल बनाया जा सकता है, सबल बनाया जा सकता है। शरीर में जो एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचक लेके आई जा सकती है, जिससे कि हम सारा कार्य, अपना रक्त प्रवाह नियमबद्ध हो जाता है उससे, और फेफड़े ठीक तरह से कार्य करते हैं। योग वो है। इसी के साथ अपना टॉपिक पूरा होता है। चाहे क्वेश्चन में आ जाता है कि योग का अर्थ, परिभाषा लिखे, उसका महत्व लिखें, ये पॉइंट उसमें भी लिख सकते हैं आप। उपयोगिता आती है तो उसमें भी लिख सकते हैं, कार्य आते हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं आप। इसका आप ये नहीं है कि जो बुक्स में दे रखा है वही आपने रटना है, ऐसा नहीं करना है। आप अपने दिमाग का उपयोग करके प्रश्न को पूरा करेंगे कि पूछा क्या गया है कि योग के बारे में, योग से अभिप्राय, योग क्या है, योग से अभिप्राय क्या है, आचार्यों के क्या अनुसार क्या है। कुछ पहले भूमिका लिखनी है, फिर इसका मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, इसका महत्व लिखना है। ऊपर जो प्रश्न में पूछा गया है वही चीज़, महत्व पूछा गया तो वहाँ महत्व लिखिए, कार्य पूछा गया तो कार्य लिखिए, उपयोगिता पूछी गई है उपयोगिता लिखिए, या इसकी आवश्यकता पूछी गई है नीड, तो इन्हीं पॉइंट्स को आप नीड में एडजस्ट कर सकते हैं, आवश्यकता में एडजस्ट कर सकते हैं कि उसके अनुसार वो आप लिख सकते हैं। समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।